नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। टुनाइट एट 9 में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में आपको बताएंगे राहुल गांधी को दिया था गब्बर सिंह टैक्स का किसने आइडिया। बीजेपी के नेता को चुनाव आयोग से पहले कर्नाटक चुनाव की तारीख का पता कैसे चल गया और वो कौन लोग हैं जो देश के चीफ जस्टिस को हटाना चाहते हैं। ये सारी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए 2019 में मोदी को रोकने के लिए ममता और शरद पवार कैसी व्यूह रचना कर रहे हैं। दो 2014 के चुनावों में पीएम मोदी ने जहां चाय पे चर्चा से बाजी मारी थी, कुछ उसी तर्ज पर इस बार ममता बनर्जी ने चाय पर विपक्ष के तमाम नेताओं से मुलाकात की। ममता तीसरे मोर्चे की संभावनाएं तलाशने राजधानी पहुंची हैं। पवार के साथ मिलकर ममता बीजेपी के नाराज सहयोगियों और दूसरे विपक्षी दलों को मिलाकर एक बड़ा गठबंधन बनाने की जुगत खड़ा रही है। इसका मकसद 2019 में मोदी शाह की जोड़ी को रोकना है। सोमवार शाम दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी ने मंगलवार को एनसीपी के नेता शरद पवार से संसद के भीतर उनके कमरे में मुलाकात की। चाय और पापड़ पर जो सियासी खिचड़ी पकी, उसका मकसद और 2019 के लिए रणनीति ममता बनर्जी से ही सुन लीजिए। हम नहीं चाहता है कि कोई आइसोलेटेड रहे, सब एक साथ में काम करना चाहिए। आई थिंक दैट जिधर में जो स्ट्रॉन्ग है उसको ही करना देना चाहिए। अगर यूपी में मायावती जी अखिलेश स्ट्रॉन्ग है, दे शुड वर्क टुगेदर, दे शुड वर्क, वी शुड हेल्प देम। इसी प्लान के तहत ममता चाहती है कि जिस राज्य में जो क्षेत्रीय दल बीजेपी को हरा सकता है, वहां उसे मौका दिया जाए ताकि बीजेपी की टक्कर सीधे उससे ही हो। इसके मुताबिक ममता चाहती है कि तमिलनाडु में सारे विपक्षी दल डीएमके का साथ दे, आंध्र प्रदेश में टीडीपी का साथ दे, तेलंगाना में केएसआर का, बिहार में लालू की आरजेडी मोर्चा संभाले और उड़ीसा में नवीन पटनायक की बीजू जनता दल, पश्चिम बंगाल में उनकी टीएमसी मोर्चा संभालेगी। इसी फॉर्मूले के तहत ममता बनर्जी ने दिल्ली में शरद पवार से मुलाकात की। उनसे मुलाकात के बाद वो शिवसेना सांसद संजय राउत से मिलने पहुंची। यहाँ भी चाय पर चर्चा हुई। वैसे उद्धव ठाकरे ने आगे के सभी चुनाव बीजेपी के बगैर लड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन एक सवाल फिर भी उठता है, क्या पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को खुश करने वाली ममता शिवसेना को सेकुलर मानती है? जैसे ही ये सवाल उठा, ममता ने शिवसेना को बीजेपी से बेहतर बता दिया। बीजेपी से ज्यादा तो कोई कम्युनल पार्टी नहीं है हिंदुस्तान में। वो तो हिंदुत्व का बात करते हैं, मारपीट नहीं करते। वे तो पिस्तौल लेके हिंदुत्व करते हैं, हिंदुत्व के नाम को बदनाम करते हैं। दैट इज द मेन। इसके बाद ममता बनर्जी ने प्रशांत भूषण से मुलाकात की। प्रशांत भूषण ममता से मिलकर निकले तो आरजेडी की तरफ से लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती उनसे मिलने पहुंची। दोनों के बीच बातचीत कितने अच्छे माहौल में हुई, ये आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। इसके बाद ममता ने मीडिया से बातचीत में साफ कर दिया कि यूपी में मायावती और अखिलेश साथ आ सकते हैं तो पूरा विपक्ष भी एकजुट हो सकता है। ममता ये बताना नहीं भूली कि बीजेपी के साथ जिन सहयोगी दलों का झगड़ा हो चुका है, वो भी उनके साथ आ जाएंगे। यहाँ तक कि पासवान भी पासा पलटते साथ आने में देर नहीं करेंगे। नेक्स्ट टाइम फॉर डीएमके, दे आर टाइमिंग। तेलंगाना केस है। And Babu is also Chandrababu Naidu is TDP. This Andhra Pradesh. But do you trust Babu and Mayawati? Why not? Because they अरे भाई, sometimes it is a state compulsion. Maybe politics में कभी-कभी compulsion होता है। Compulsion में किया है, वो तो पार्टी को इज्जत तो बेच के नहीं किया। That is political adjustment, political reality. But I respect Chandrababu Naidu. I respect Shiv Sena also. Shiv Sena is also fighting the battle every day. You don't think Shiv Sena is a communal party? बीजेपी से ज्यादा तो कोई कम्युनल पार्टी नहीं है हिंदुस्तान में। वो तो हिंदुत्व का बात करते हैं, मारपीट नहीं करते। अब ये सवाल भी उठा कि कभी वो भी बीजेपी के साथ थी। ऐसे में ममता ने अटल जी की सरकार और आज की बीजेपी की सरकार के बीच फर्क को साफ कर दिया। तो वो तो क्या है, हम भी एनडीए का साथ में था जब अटल जी था। देखो तब अटल जी का मापिक नेतृत्व था। बीजेपी का ऑल बैड आई एम नॉट टेलिंग, देयर आर सम गुड पीपल आल्सो, लेकिन दे आर नो वे आइसोलेटेड। हम अटल जी का सब काम किया, लेकिन अटल जी का सब काम करने से हमारा कोई, अटल जी था, राजनाथ जी था, हम लोग काम किया, हमारा तो कोई दिक्कत नहीं हुआ।
लेकिन अभी तो टोटल डिफरेंसेस हो गया। ममता बनर्जी बुधवार को बीजेपी के बागियों से मिलेंगी। वो यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी से मुलाकात करेंगी। ये दोनों ही नेता मौजूदा केंद्र सरकार की आलोचना का कोई मौका नहीं चूकते। ममता बनर्जी आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी से नहीं मिली, लेकिन सूत्र बताते हैं कि ममता और पवार के बीच में जो बातचीत हुई वो इसी संदर्भ में हुई कि आगे बढ़ना हो तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से दूरियां समान रूप से बनाई जाए। कैमरामैन अमित के साथ रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन इस वक्त जुड़ रहे हैं। रजत, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो राहुल गांधी से जुड़े हुए तमाम सवाल ममता जी डॉज करती हुई पूरे दिन में नजर आई। सोनिया गांधी से मुलाकात पर उनको कोई ऐतराज नहीं है। अब समझने वाली बात यह है, सोनिया गांधी तो खुद कहती है राहुल गांधी मेरे बॉस है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो क्या राहुल गांधी से ये परहेज इस थर्ड फ्रंट के लिए एक बड़ा झटका होगा? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, जब ममता बनर्जी पार्लियामेंट आई थी तो 20 नंबर कमरा है पार्लियामेंट में ग्राउंड फ्लोर पे तृणमूल कांग्रेस का। ममता बनर्जी वहीं बैठे रहे, उनके साथ में जितने भी मैनेजर्स यानी जितने उनके सांसद कोर ग्रुप के थे वो एक एक करके बाहर आ रहे थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल हो, शिवसेना के हो, टीडीपी के हो, वाईएसआर कांग्रेस के हो, जितनी भी पार्टीज के सांसद थे लगातार ममता बनर्जी से अंदर मिलने जा रहे थे और बाहर आ रहे थे। आरजेडी से भी लोग वहां आए। उसके बाद ममता बनर्जी अपने सांसदों के साथ ऊपर शरद पवार के कमरे पे गई, जहां पर आधी घंटा चर्चा हुई। प्रफुल्ल पटेल, तारिक अनवर वहां बैठे हुए थे। उस जो चर्चा का लिस्ट था, जो सूत्र हमको बताते हैं वो यही है कि ज्यादा कांग्रेस के चक्कर में मत पड़िए। जी हाँ, ये एक बड़ा डिसीजन था। कांग्रेस ने भी आज बहुत ज्यादा कुछ ममता बनर्जी के बारे में नहीं बोला, क्योंकि कांग्रेस के पास एक भी आंसर नहीं था। हो सकता है सोनिया गांधी की आज तबियत खराब हो, राहुल गांधी के साथ पास वक्त ना हो आज मिलने का, या अपॉइंटमेंट नहीं चाहो ममता बनर्जी ने, लेकिन गुलाम नबी आजाद, खड़गे, अहमद पटेल जैसे बड़े नेता थे, वो ममता से मुलाकात कर सकते थे। अगर ममता ने सभी दलों के नेताओं से मुलाकात करी जो कि गैर कांग्रेसी या गैर भाजपाई थे, तो कांग्रेस के नेताओं से ही मुलाकात करनी चाहिए थी, जो ममता बनर्जी ने नहीं करी। ममता बनर्जी ने एक और बहुत खास कोट हम लोग को दिया था असल जब हम लोग दिन में थे। उन्होंने कहा कि 2019 का जो चुनाव होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की तबियत खराब है, मैंने संदेशा भिजवाया था, मैं उनसे मिलना चाहती हूं। फिर हमने कहा कि क्या कच्ची कॉल इतने नेताओं से मिल रही है, तो उन्होंने साफ कहा कि जब दो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता मिलते हैं तो कोई कच्ची नहीं होती, सिर्फ राजनीति की बात हो सकती है। तो आप कह सकते हैं ममता वो काम करना चाहती है कि जिससे किलाबंदी हो, और जो लोग कांग्रेस के डिनर में नहीं पहुंचे या कांग्रेस के साथ नहीं है, उनको भी लामबंद करके विपक्ष में आगे भूमिका निभाए। डीएमके की कनी मोई जब अंदर गई थी तो ममता बनर्जी ने उनसे कहा कि आप वहां जीत रहे हैं। मायावती से बात हुई थी, अखिलेश को मुबारकबाद दी थी, अरविंद केजरीवाल तक भी उनकी बातचीत होती है। तो ममता अब सिर्फ बंगाल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत नहीं कर रही है, ममता राज्यों में क्या होना चाहिए, कहां अलायंस होना चाहिए, इन सब पर बातचीत कर रही है और अपना असेसमेंट भी दे रही है कि क्या ठीक होगा, क्या गलत होगा। तो आप समझ लीजिए कि 2019 में अगर वो राहुल से उसके पहले नहीं मिल रही है तो उनकी आकांक्षा बंगाल से दिल्ली और दिल्ली में पार्लियामेंट तक की है। ठीक है रजत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।